एक ही रन पे संतुष्ट मानना होगा। यहाँ पर एक रन से खाता खोल चुकी है ब्रिटिश 11 देवगढ़ टीम। स्ट्राइक पे यहाँ पर आ चुके हैं मनीष, काफी हट्टे कट्टे बल्लेबाज। शॉट डिलीवरी यहाँ पर हल्का सा कट किया, यहाँ पर पॉइंट की दिशा में गेंद गई सीधी यहाँ पर सीमा रेखा पर 4 रन के लिए चुके। यहाँ पर गैप शॉट ढूंढा, क्लासिकल शॉट था। इस समय कोई भी मौका नहीं मिला किसी भी खिलाड़ी को, गेंद गई सीधे यहाँ पर सीमा रेखा पार 4 रन। स्कोर में बढ़ते स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 5 रन। और ये मेरे ख्याल से लेग स्टंप के बाहर होगी गेंद। सही इशारा करते समय अंपायर माधव ठाकरे जी का अतिरिक्त रन, एक रन की बढ़ोतरी यहाँ पर। स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 6 रन। गेंद हवा में यहाँ पर करीबी मामला बन सकता था। दोनों बैट्समैन के बीच में हाहान आना। एक ही रन पर संतुष्ट मानना होगा। ब्रिटिश 11 देवगढ़ वर्सेस संघर्ष 11 कोडौली टीम के बीच में मुकाबला चल रहा। ओ जी हाँ, गेंद होम लड़ती इस समय। क्या बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर, 1 बाउंस सीमा रेखा पार 4 रन। यहाँ पर बैकफुट पर खेलना चाहते थे, यहाँ पर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद गई सीधे यहाँ पर विकेट कीपर के पास। चकमा खा गए, डॉट बॉल। क्या बढ़िया स्ट्रोक, क्या हो जी हाँ, जबरदस्त प्रयास किया था, कोशिश जरूर की थी, यहाँ पर असफल बने। ड्रॉप कैच, कैच बन सकती थी, प्रयास तो जरूर किया था, गेंद हाथ से छूट गई, बैलेंस खराब हुआ। एक ओवर के समाप्ति के बाद बगैर कोई नुकसान पर स्कोर हो चुका है 13 रन। अंदर स्पीड अप, दूसरे की बार संभालेंगे मिस्टर। दूसरे की बार संभालेंगे मिस्टर राजेश। स्ट्राइक पर है मनीष, नो स्ट्राइक पर प्रदीप। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 13 रन। एक 4 रन लगाए थे प्रदीप ने,
एक चौका लगाया था मनीष ने। कुल मिला के स्कोर हो चुका है एक ओवर के समाप्ति के बाद 13 रन। दूसरी ओवर की पहली गेंद लेकर जा रहा है मिस्टर राजेश। यहां पर शरीर पर टकराई थी गेंद। एक ही रन पे संतुष्ट मानना होगा। अच्छी गेंद थी, यहां पर शरीर पर टकराई थी। भला तो जरूर घुमाया था, बैट और बॉल का कोई संपर्क न हुआ। और बैट के नीचे डाली थी गेंद, यहां पर चकमक खा गए। गेंद गई सीधे यहां पर विकेट कीपर के पास। यहां पर क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहा है इस समय बॉलर राजेश। काफी पुराने खिलाड़ी है, पुराने गेंदबाज है कुडोली टीम के राजेश। एक अच्छे गेंदबाज माने जाते संघर्ष 11 कुडोली टीम के। फिर से एक बार क्या बढ़िया गेंदबाजी, यहां पर हाथ खोलने का मौका नहीं दे पा रहा इस समय बल्लेबाज को, कोई चांस नहीं देना चाहते हैं बॉलर राजेश बल्लेबाज प्रदीप को। नेक्स्ट बॉल टू गो। हल्का सा कट करना चाहते थे यहां पर बैकफुट। जो गेंद में पहले से बोल चुका है, जो गेंद फ्रंट फुट पर खेलना है वही बैकफुट पर जाना चाहते हैं यहां पर बल्लेबाज। बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं यहां पर। समझदारी के साथ खेलना होगा, आत्मविश्वास के साथ खेलना होगा बल्लेबाज को, दिमाग के साथ खेलना होगा। लगातार मेरे ख्याल से 3 गेंदें डॉट हो चुकी है, बैक टू बैक 3 गेंदें डॉट। क्या बढ़िया गेंदबाजी यहां पर, सही गेंदबाजी हो रही है, सही टप्पा, सही लेंथ लाइन, सही दिशा देते समय बॉलर राजेश क्या बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, तारीफ करनी होगी। 4 गेंदें डॉट निकलना इतना आसान नहीं होता हर गेंदबाज को। कितने बेहतरीन, इस गेंदबाज की प्रशंसा करनी होगी। बेहतरीन गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी बॉलर राजेश की। जी हाँ, गेंद हाँ में लहरती इस समय, खिलाड़ी नीचे और यहां पर डिसीजन। क्या बढ़िया प्रयास इस समय, 4 रन बचा लिया। जबरदस्त फील्डिंग यहां पर। ऐसे खिलाड़ी की जरूरत रहती है हर टीम को। जो नेक्स्ट कॉमेंटेटर, मेरे सहयोगी कॉमेंटेटर, प्लीज कम हियर। मनीष जी कृपन जो 40 साल से कमेंट्री कर रहा है, एक अच्छे कमेंटेटर माने जाते हैं, प्लीज कम हियर। एक बार फिर सभी दर्शकों को मनीष भाई का प्यार भरा नमस्कार। एक अच्छा मुकाबला चलता है उस समय कुडाली और देवगा के बीच। देवगा संघाचे वाटे 2 षटकांमध्ये सुरुवात झाला। चांगली अशी सुरुवात पाहायची, एक महत्त्वाचा सामना। प्रदीप और मनीष, एक अच्छी शुरुआत। उद्देश्य, अपना नया उद्देश्य लेकर ईश्वर की पहली गेंद लेकर तैयार। बहुत अच्छी गेंद थी, अष्टम की जरा सी बात थी, लो गेंद थी, बैट्समैन का यहाँ पर टाइमिंग सही नहीं थी।
ये चकमा खा गए, विकेट कीपर ने बाकी का काम किया, रन की गुंजाइश नहीं, स्कोर वहीं पर का समय 16। 16 नो लॉस, जो कि तीसरा ओवर प्रगति पर। इस बार और सिंगल डालने की कोशिश से काफी बाहर, गेंद को पूरी तरह से नियंत्रण खो बैठे। स्कोर बढ़ता समय 17। वाइड वाइड, अंपर वाइड आहे का? इशारा आला नाही तुमचा इकडे. स्कोर बढ़ता समय 18. हमको दिखा रही थी गेम, लेकिन अंपायर का इशारा तो आना ही चाहिए ना. स्कोर बढ़ता का समय 18. इस बार एक बार फिर अष्टम के बाहर थी, पूरी तरह से समझ नहीं पाए और स्विंगर थी, चकमा खा गए. लगातार बैट्समैन की परीक्षा ले रही समय अष्टम के ऊपर. और इस बार एक बार फिर गेंद अष्टम के बाहर, फुल टॉस बना के जिनको खेलना चाहते थे आगे निकल कर समझ नहीं पाए. लगातार यहाँ पर 3 गेंद पर कोई रन नहीं है. काफी अच्छी गेंदबाजी. पहली गेंद काफी वाइड करी थी, उसके बाद अच्छा बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए समय. उद्देश्य क्या बढ़िया बॉलिंग, बराबर बैट्समैन की कमजोरी होने बराबर रहे. उसी के साथ लगातार चौथी गेंद का ड्रॉप हुई. 5-5. पहला डॉट निकाला था ना. इस बार एक बार फिर वाइड ने उनकी छोड़ी नहीं. लगातार अष्टम के ऊपर अटैक कर रहे हैं. 1 रन का इजाफा स्कोर में. स्कोर बढ़ते समय 19. अभी तक जो रन आए सब वाइड के रूप में, एक के रूप में जो कि लेग पास. उसके साथ इसी के साथ एक बार फिर अष्टम के ऊपर परीक्षा ले रहे थे और इसी के साथ एक बार कोई रन नहीं. एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ. वाइड जरूर डाले लेकिन कोई, केवल 3 रन अतिरिक्त मिले. स्कोर बढ़ते समय 19 और इसी के साथ तीसरी ओवर की समाप्ति. निर्भरकर चषक 2022चा हा चौथा दिवस. नरजी माडसे आणि आमचे आत्माराम जाधव यांनी माऊली यांच्या ह्या विद्यमाने आयोजित केलेल्या ह्या स्पर्धांचा आजचा चौथा दिवस. खरोखरच चांगलासा प्रतिसाद या सामन्यासाठी. खरोखरच नरेंद्र माडसे यांनी जे जे उपक्रम राबवलेत खरोखरच त्यांना ते यशस्वी झालेले. अद्यापर्यंत मला वाटते चांगलेसे कुठल्याच प्रकारची व्यक्तीने ते चांगलीशी स्पर्धा पार पडत आहे. शेवटचा दिवस बुधवारच्या दिवशी देखील मला वाटते चांगलेसे कलाकार या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. त्यात भाग्यश्री तोंडलीकर, मिस युनिव्हर्स, तसेच गायक वैभवजी थोरवे, तसेच मला वाटते गायक पाटील देखील आहेत. राजेश कंटिन्यू, जो कि अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर तैयार. और इसी के साथ ये पहली गेंद काफी अच्छी गेंद थी. अष्टम के ऊपर थोड़ी सी गेंद को आगे निकल कर खेलना चाहते थे, समझ नहीं पाए. काफी अच्छी गेंदबाजी कुडुली की टीम की ओर से सभी गेंदबाजों ने की. अभी तक कोई आक्रामक शॉट देखने को नहीं मिला. और इसी के साथ एक बार फिर एक्रोजन बीट हो गए. दोनों के बीच में एक बार फिर गलत टाइमिंग हुई. उनको मालूम था कि यहाँ पर प्रदीप बैक टू द पवेलियन. दोनों के बीच में थोड़ी सी यहाँ पर गलत टाइमिंग हुई. कोई रन नहीं था लेकिन आपने क्रीज छोड़ गए थे. दोनों के बीच में एक ही सिरे पर रहे
उसी के साथ ये विकेट। हरीश, कम से कम इस पिच के ऊपर तो 50 रन तो बनना चाहिए यदि कुछ फाइट करना है तो। रनों के ऊपर पूरी तरह से अंकुश लगाते इस समय, काफी अच्छी धारदार गेंदबाजी करे इस समय, बेहतरीन गेंदबाजी। हरीश ने पहले गेंद का सामना किया, हम साइड में खेलना चाहते थे, एक पुराने खिलाड़ी है लेकिन देखना क्या कुछ करने की उनकी उम्मीदें अभी भी है। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, काफी बरस से क्रिकेट खेल रहे दोनों के बीच में यहाँ पर सलाह मशवरा चलता हुआ, जो कि रनों की जरूरत है। और एक अच्छा शॉट यहाँ पर, लेकिन फील्डर यहाँ पर तैनात है डिस वाले के ऊपर, जब तक गेंद फील्ड करे दूसरे रन के लिए बैट्समैन जा रहा है। इस समय बड़ी आसानी के साथ पूरे किए इन दोनों के साथ, स्कोर बढ़ते समय 21। हरीश के ऊपर का भी जिम्मेदारी, दोनों से अपना खाता खोला और आगे निकल कर एक अच्छा शॉट यहाँ पर पूरी तरह से गेंद के ऊपर आए, गेंद को सीधा उठा दिया था, कोई मौका नहीं 6 रन के लिए। आगे निकलकर अपना एक पर आगे किया और गेंद सीधी यहाँ पर मिड विकेट वाले के बीच में एक लंबा गैप था, उसी गैप में से 6 रन के लिए, स्कोर बढ़ता समय 27। शिवाजी सासे कॉमेंट्री बॉक्स कडे या, आपल्याला आत्माराम बोलत आहेत। इसी के साथ गेंद को खेला से एक बार फिर मिड को अच्छा फील्ड और केवल 1 रन के लिए समय था बैट्समैन के पास, और इसी के साथ और एक अच्छा ओवर समाप्त पर, स्कोर इस समय 28। 4 ओवर की समाप्ति पर, यानी प्रति ओवर में 7 रन का एवरेज। देखना आखिरी 6 गेंद में कम से कम यहाँ पर कितने रन पर बारी का यहाँ पर अंतर देखना है। जरा पाणी देता ना। आमचे स्कोरर सुदर्शन आगे साहेब यांचे देखील इथे आगमन होत आहे। आपल्या या स्पर्धेला उत्कृष्ट असे स्कोरर लाभलेले आहेत। थोडं पाणी घेऊन जा। आज काफी धूप का यहाँ पर सामना करना पड़ा, सुबह से काफी धूप निकल चुकी है, आसमान बिल्कुल साफ हुआ, इस समय कोई बारिश का संभव नहीं है सबर है। स्कोर इस समय 28, 4 ओवर की समाप्ति पर, प्रति ओवर में 7 के हिसाब से चल रहे हैं। और देखने आखिरी 6 गेंद में कितने रन आते हैं। कम से कम यहाँ पर 40-45 रन बनते तो कुछ बॉलर के लिए कुछ करने के लिए अच्छा स्कोर माना जाता है, लेकिन इस आखिर 6 गेंद में अटैक करना पड़ेगा, जो कि हारे जब तक है कुछ भी हो सकता है। जो कि पुराने खिलाड़ी, उनके पास काफी यहाँ पर लंबी उम्र के खिलाड़ी, लेकिन एक लंबा अनुभव उनके पास है, इसलिए कम से कम 40-45 रन तो बनना ही चाहिए। और शिवाजी सासे जरा कॉमेंट्री बॉक्स कडे या। शिवाजी सासे, कमेंट्री चोर से मैच के आखिर लेकर बॉलिंग का बार संभालेंगे बॉलर रोशन।
हेलो 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 रोशन धीरे धीरे अपनी बॉलिंग मार पर स्कोर इस समय 28 की समाप्ति पर रोशन कृपया त्या बुलेटचा जरा आरसा जरा क्रॉस करा कृपया जरा साईडला घ्या समोर त्या डोळ्यावरती प्रकाश येतोय हा पाकोलीचं तिकडे डाव चालू तिकडे आरसा येतो जरा क्रॉस करा भाऊ पाकोलीच्या साईडला बघा गाडी येते रोशन गिरी अपनी बॉलिंग मार पर अपनी सुर की पहली गेंद और काफी लेस्टों के ऊपर थी पूरी तरह से गेंद पर आए हरीश एक अच्छे खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं करी लेकिन सीधी डीप फाइनल बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए खूब सारे शॉट यहाँ पर हरीश से बल्ले से निकलता हुआ और स्कोर बढ़ते समय 32 पहले गेंद के ऊपर रोशन का स्वागत किया चौके के साथ हरीश ने एक अच्छी बारी खेलते हुए समय अभी तक एक छक्का एक चौके के साथ कुल 12 पर खेल रहे हैं 13 पर जो आखिरी गेंद पर भी एक सिंगल लिया था एक बार फिर आगे निकल कर लंबा हिट और गेंद सीधी यहाँ पर सचिन तेंदुलकर के स्टैंड के बाजू में यहाँ पर खूबसूरत शॉट 6 रन के लिए बैक टू बैक चौका छक्के के साथ स्कोर तेजी के साथ बढ़ता है इस समय 38 इस समय टीम को यहाँ पर स्कोर को यहाँ पर आगे लुटक कर इस समय अच्छी बैटिंग की इसी बैटिंग की जरूरत है ऐसा ही कर रहे हैं एक बार फिर लेस्टम के ऊपर गेंद एक बार फिर डिफाइन लेकर सोले के बीच में 4 रन के लिए खूबसूरत शॉट यहाँ पर बैक टू बैक 2 चौके 1 छक्के के साथ स्कोर तेजी से बढ़ते समय 42 30 पर खेल समय हरीश एक अच्छी बारी अपनी टीम के लिए देखा कि यहाँ पर कुछ सन्नाटा था लोगों की टीम के ऊपर लेकिन हरीश आने के बाद एक बार फिर काफी उम्मीदें बढ़ती जा रही है हरीश ने अपना काम किया अपनी टीम के लिए एक आक्रामक बैटिंग का प्रदर्शन और अष्टम के बाद चल रहा ऑन रहा है समय लेकिन फील्डर रहा है समय हमारे कमेटी से ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा उनके हाथ से गेंद छिटक कर गई उसका फायदा उठाया जो रन नहीं बनना चाहता 2 रन मिले इन दौड़ के साथ स्कोर बढ़ते समय 44 इस बार गेंद को एक बार फिर हवाई फायर करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से गेंद बल्ले पर नहीं आई और दोनों के बीच में हाँ ना ना दोनों बैट्समैन एक ही सिरे पर थे आए एक अच्छा चांस था रन आउट के रूप में लेकिन अच्छा चांस गंवा दिया और उसी के साथ ये एक जीवन दान मिला दोनों के साथ स्कोर बढ़ते समय 46 मैं कह रहा था कि 45-50 रन तो अभी देखना आखिरी गेंद आने वाली है 46 रन बन चुके हैं और आखिरी गेंद का यदि चौका लगता है तो यहाँ पर 50 रन होगा और छक्का लगे तो 52 होगा देखना इस गेंद के ऊपर क्या होता है लेकिन इस बार बहुत अच्छा अपनी फॉलो थ्रू में अच्छी फील्ड एक सिंगल लेने के लिए दौड़ चुके थे हरीश लेकिन बहुत अच्छा अपनी फॉलो थ्रू में फील्ड किया और अपना थ्रो किया और उसी के साथ यहाँ पर रन आउट के रूप में यहाँ पर अंपायर का इशारा
लेकिन कुछ दुख की बात है, 46 रन तो बन चुके हैं, एक फाइटिंग स्कोर यहाँ पर। श्याम भावरके आणि शिवाजी सासे आपला वेळात वेळ काढून या आमच्या मुरबाडकर चषकामध्ये आपण आलात. आमच्या नरेंद्र म्हाडसे आणि आत्माराम भाऊ सासे या आत्माराम भाऊ माऊली यांच्या हस्ते त्यांचं इथे स्वागत होत आहे. आपला बहुमूल्य वेळ आपण इथे आलात. खरोखरच शिवाजी सासे म्हटले म्हणजे ते एक चांगलेसे क्रिकेटर आहेत. असं माझा नंबर घ्यायचा ना. हार्दिक स्वागत होत आहे. खरोखर भारतीय साहेब यांचं देखील खरोखर या स्पर्धेची शोभा वाढवली. पुन्हा एकदा तुम्हाला धन्यवाद. मी सचिन केंबारी. असू द्या, या या या. आपण देखील आम्हाला साथ दिली, आपण स्कोरचं काम केले. खरोखरच आपण देखील चांगले क्रिकेटर आहात. तुमचं देखील स्वागत करणे हे आमचं कर्तव्य आहे. आत्माराम माऊली यांच्या हस्ते स्वागत होत आहे. नेक्स्ट मॅच आमची लाईव्ह टीम देखील चांगलं काम करते. आमचे कॅमेरामॅन आहेत, सर्वांचं मोठे सहभाग आहे. नावं किती मोठे खूप कमी पडतील. सर्वांचं येथे पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत आहे. चला क्षेत्रशून्य त्वरित लावायचं आहे. बॉल फुटला तर तुम्ही म्हणता ना जुने चेंडू नवीन चेंडू देण्यात येईल. अक्षरशः नवीनच चेंडू देण्यात येईल. जो फुटला तर चेंडू जे कार्य घडेल, जरी आउट असेल तर आउट, रन असले तरी रन, त्याच्या कुठल्याही प्रकारची मला वाटते चेंजेस होणार नाहीये. आणि मला वाटते हे पहा, काल थोडस मला वाटते वारंवार इकडे रिव्ह्यू मिळणार नाहीये. जो अंपायरने निर्णय दिलेला असेल तो मान्य करावा लागणार आहे. दोन्ही अंपायर आपले डिसिजन करून तो निर्णय देणार आहेत. जरी तुम्हाला वाटलं तर अंपायरला पुन्हा तुम्ही विचारू शकता. दोन्ही पंचाचे काही विचार विनिमय करून पुन्हा आपला निर्णय बदलू शकतात. हा बरोबर, पंचांना वाटलं तरच ते रिव्ह्यू घेणार. दोन्ही पंच देखील हळूहळू मैदानाचा ताबा घेत आहेत. विजयाचं लक्ष 47 धावांचं. सुरुवातीच्या पडझडीनंतर मला वाटतं डाव सावरला तो हरीश आणि आपल्या संघासाठी एक चांगली अशी धावसंख्या उभारलेली आहे. काही फाईट करू शकतात गोलंदाज. देवन अनिल
गेंद स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर, और मैच की पहली ओवर लेकर बॉलिंग का बार संभालेंगे बॉलर कुणाल। विंड स्टार्ट, और इसलिए पहली गेंद स्टंप के बाहर थी, कले का अच्छा इस्तेमाल किया और गेंद सीधे जा रहा है। इस समय कोई मौका नहीं, केवल गेंद को आने का काम कर रहे इस समय। उसी के साथ स्वागत किया चौके के साथ। स्कोर बढ़ता है समय 4। प्रहार किया, थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद स्टंप के बाहर थी, और इस पिच के ऊपर शॉर्ट पिच गेंद डालना काफी एक गुनाह हो सकता है। बैटिंग के लिए एक आदर्श पिच है, बॉलर के लिए कुछ कम चांसेस है इस पिच के ऊपर। की दूसरी गेंद स्टंप के ऊपर फुल टॉस थी, लेकिन पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाए। बैट और बॉल का संपर्क नहीं, विकेट कीपर ने बाकी का काम किया, रन की गुंजाइश नहीं। स्कोर वही पर का समय 4। जीत के लिए कुल 47 रन चाहिए। अभी 4 रन बन चुके हैं, अभी भी 43 रन की दरकार जीत के लिए। इसका ओवर की अगली गेंद स्टंप के ऊपर अच्छा ट्राई किया। इस समय गेंद को पीछा कर देखना है, गेंद को रुक पाते नहीं, गेंद तो रुकेगी नहीं। 4 रन के लिए खूब सारे शॉट यहाँ पर चौके के साथ। स्कोर बढ़ते समय तेजी के साथ 8। स्टंप के ऊपर गेंद काफी शॉट भी मिली, पूरा फायदा होता है। और जो कवर स्ट्रोक के बीच में से 4 रन। सरळगा संघाचे कर्णधार त्वरित या, सरळगा संघाचे कर्णधार एक बार फिर यहाँ पर पटकने की कोशिश, यहाँ पर फील्डर मौजूद पॉइंट के ऊपर। एक अच्छा फील्ड किया, कोई रन के लिए नहीं, एक अच्छी गेंद, अच्छी फील्ड यहाँ पर। स्कोर वही पर का समय 8। अभी भी 39 रन की दरकार जीत के लिए। एक बार फिर के बाहर अच्छा पंच किया, और गेंद जैसे में देखना है कि 2 फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन गेंद अपने आप से रुक गई। और जब तक गेंद फील्ड हो तब तक बैट्समैन का समय था दूसरा लेने के लिए। स्कोर बढ़ता है समय 10। बराबर पेस के हिसाब से खेल रहा है इस समय। जैसे कमजोर गेंद मिलती है उसके ऊपर बराबर प्रहार करते हैं। आखिरी गेंद लेकर एक बार फिर कुणाल तैयार। पांच गेंदें हो चुकी है, 10 रन बन चुके हैं, और आखिरी गेंद। और अष्टम के ऊपर देखिए, इनको हल्का सा पुश किया। शॉर्ट मिड के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है और कोई रन नहीं है, और उसी के साथ एक अच्छा हौसला और में एक अच्छा ओवर डाला यहाँ पर। बहुत अच्छी गेंदबाजी कुणाल की। 1 ओवर 0 मेडन, 10 रन, कोई सफलता नहीं। 1 ओवर 9 मेडन, जीवन में 10 रन एंड नो विकेट। अभी जीत के लिए 24 गेंदें रह चुकी है। जीत के लिए 37 रन चाहिए। 24 बॉल्स ऑन 37 रन। जल्दी से फील्ड, जल्दी से फील्ड लगाइए।
सुबह का वातावरण काफी शांत वातावरण है। एक क्रमश भरा क्रिकेट यहाँ पर एक अच्छा मुकाबला होने की संभावना। 24 गेंदों में इस 37 रन चाहिए। कंपल्सरी चेसिंग है। चेस करत टीमसाठी एक म्हणजे असंच नाही की आपल्याला कंपल्सरी चेसिंग करायची आहे। वारगडे पुन्हा एकदा कुणाल नावाचा गोलंदाज तो वारगडे आणि पुन्हा एकदा चेंडू अष्टमच्या उपर पाहायचा एक सोपा असा झेल आणि अशा प्रकारे एक शॉर्ट पिच चेंडू अष्टमवरती ऑन साईडला खेळायचा प्रयत्न चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात बसत नाही आणि सोपा झेल देऊन तंबूत पडतोय। पहिला गडी बाद होतोय 0 बाद झालाय। एक चेंडूचा सामना केलेला आहे। थँक्यू। तर सरळगाव टीमचे कर्णधार त्याचप्रमाणे खाटेकर टीमचे कर्णधार जर आला असाल तर रिपोर्टिंग करायचं, आमच्या समालोचक कक्षाशी येऊन संपर्क साधायचे खाटेकर टीम त्याचप्रमाणे टीम सरळगाव। खरं तर काही शॉर्ट पिच चेंडू अष्टम वरती होता पण फटक्यामध्ये जोर नाहीये। अगदी बॅटची कडा घेऊन चेंडू अगदी सहज एसटीच हातामध्ये स्थिर होतोय। सोपा सजे साई स्पोर्ट्स सरळगाव आणि खाटेकर संघाचे संगणक जगदीश भाग्यवंत। इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, आउट स्विंगर थी, समझ नहीं पाए, स्लीपर गली के बीच में ग्लाइड करना चाहते थे, चकमा खा गए। विकेट के बने बाकी का काम किया, रन की गुंजाइश नहीं। स्कोर वही पूरे का समय 10। अच्छी शुरुआत कुणाल द्वारा। कुणाल वारखड़े इस बार भी मिडल स्टंप पर एक बार फिर ऑन साइड में खेलना चाहते हैं। लगातार यहाँ पर 3 गेंद के ऊपर कोई रन, एक विकेट भी लिया अभी तक। बेहतरीन बॉलिंग का प्रदर्शन, अच्छा बॉलिंग का मुजाहरा। स्कोर तो इतना नहीं है लेकिन मैं समझता हूँ बैट्समैन को कुछ यहाँ पर सोच समझ कर खेलना चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पर शॉर्ट पिच गेंद और गेंद खाली जगह थी और गेंद सीधी यहाँ पर देखना अंपायर का इशारा सीधी 6 रन के लिए। गेंद के ऊपर उन्होंने एक शॉट का गेंद कर रखने की कोशिश की, ज्यादा शॉट हुई, उसका पूरा फायदा उठा बैट्समैन ने और गेंद को डिस वेले के ऊपर से चेक के लिए भेजा है। बॉल लेकिन पंचांच्याकडे एक बॉल एक्स्ट्रा ठेवणे, पंचांच्याकडे एक बॉल राखून ठेवायचाच आहे। स्कोर बढ़ते समय 16 छक्के के साथ एक बार फिर मैच रोमांचकारी दौड़ में, जो कुछ लंबे समय के साथ यहाँ पर स्कोर रुका हुआ था, एक छक्के ने एक बार फिर मैच पलट चुका है। एक बार फिर पूरी टीम मैच में वापस आ गई है। तर मुरबाडकर चषक 2020-22 आजचा स्पर्धेचा चौथा दिवस आहे। चौथ्या दिवसातील दुसरी मॅच भार्गव विल्यमन साजे त्याचप्रमाणे तिरुपती बॉयज खाटेकर या दोन संघाच्या दरम्यान रंगणार आहे। दोनों टीम के कैप्टन या ठिकाणी उपस्थित आहेत, लगेच नाणेफेकी केली जाईल। इस बार अच्छी गेंद अष्टम के जरा सी ऊपर थी, अपने फॉलोथ्रू में गेंद को रोका, रन की गुंजाइश नहीं, इसको ऊपर का समय 16। मी साहेबांना विनंती करतो, मान्य श्री शिवाजी सासे यांच्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी नाणेफेकी करणार आहोत। दुसरा सामना आपण पाहू शकाल तिरुपती बॉयज खाटेकर त्यांच्या समोर भार्गव विल्यमन साजे। तर मान्य श्री शिवाजी सासे यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकी केली जाते।
छापा कॉल आलाय. छापा नक्कीच. टॉस जिंकला टीम साजई ना. टॉस जिंकला टीम साजई ना. काय निर्णय असेल? क्षेत्ररक्षण. क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. 5 षटकांची मॅच आहे. किती धावांपर्यंत रोखायचा प्रयत्न कराल टीम तिरुपती बॉयज खाटेकरला? 40-45. 40-45 धावांपर्यंत रोखायचा प्रयत्न करा. नक्कीच या आयोजनाबद्दल आणि खेळपट्टी आणि मैदानाबद्दल 2 शब्दामध्ये काय सांगाल? नरेश माडशे म्हटलं तर खूपच मोठा व्यक्तिमत्व दोपे गावचा आणि नियोजन तर फारच सुंदर. आयोजकांमध्ये मी पण आहे. थँक्यू. तुम्हाला फिल्डिंगसाठी ऑल द बेस्ट. त्याचप्रमाणे तिरुपती बॉयज खाटेकर टॉसरला बॅटिंग करायचे. 5 षटकांची मॅच आहे. किती धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न कराल? 70-80 धावा मारू आम्ही. 70-80 रन्स नक्कीच जाण्याचा प्रयत्न कराल. तर तुमच्यामध्ये देखील भरपूर चांगले फलंदाज आहेत. चांगली टीम आहे तुमची. नक्कीच 70-80 धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न कराल. या आयोजनाविषयी आणि या मैदानाविषयी काय म्हणाल? आयोजन तर एक नंबर आहे. नरेश माडसे सर तसेच आमचे माऊली एक नंबर असं नियोजन केलेलं आहे. तशीच खेळपट्टी सिमेंटची आहे. पहिल्यांदाच सिमेंटच्या खेळपट्टीवर खेळणार आहेत आम्ही. बघू कसा परफॉर्मन्स होतो तो. नक्की तुम्हाला देखील बॅटिंगसाठी ऑल द बेस्ट. तर जाऊया समोरच्या कक्षाकडे. टॉस बॉक्स मध्ये रिपोर्ट आलाय. टॉस जिंकला टीम भार्गव 11 साजईना. प्रथम निवडले क्षेत्ररक्षण आमंत्रण केले तिरुपती बॉयज खाटेकरला प्रथम बॅटिंगसाठी. थँक्यू. स्कोर इस समय 16-2 की सहमति हो चुकी है. जीत के लिए और काफी मंजिल 31 रनों की जरूरत. 18 गेंदों में सारिका चूंकि कमरी छोर से और ये पहली गेंद काफी शॉट मिली और गेंद को खेला इस समय फील्डर को कोई चांस नहीं. गेंद आए इस समय कमेंट्री को से बीचों बीच यहाँ पर छक्के के लिए. तुप्पे का ज्यादा शॉट करी यहाँ पर कोई गलती नहीं करी जो कि खाली जगह थे. फील्डर काफी आगे थे. उनके पीछे गेंद धन हुई समय कॉमेंट्री को ओर से छक्के के लिए. और स्कोर बढ़ते समय छक्के के साथ 22. अभी जीत के लिए और वो काम आसान हो गए छक्के ने.